भागलपुर में युवक की नृशंस हत्या। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 3 दिन से लापता युवक अभिषेक कुमार का शव 3 टुकड़ों में बरामद किया गया। शव बोरे में बंद मिला, हाथ नायलॉन रस्सी से बंधे थे और शरीर पर काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक पहले गोली मारकर हत्या की गई, फिर शव के टुकड़े किए गए। मामले में 2 आरोपी राधे और ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सिर और पैर की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि हत्या का मामला हो गया। हमको तो पहले पता चला, हम जब 24 तारीख को फोन किए कि कहाँ हो, तो बोला जमालपुर में। तो हम बोले काहे के लिए गए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त का बर्थडे था, उसी में आए। हम बोले किस दोस्त का नाम नहीं लिया। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ वो अपने मामा के यहाँ रहता था। मामा के यहाँ रहता था 4 से 4.5 साल तक पहले। क्या काम करता था? कपड़े का कारोबार चल रहा था। भागलपुर से मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए 125 से अधिक श्रद्धालु रवाना। भागलपुर जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले भागलपुर से 125 से अधिक श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस से रवाना हुआ। अध्यक्ष विजय शाह और संयोजक डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में हर वर्ष की तरह 27 दिसंबर को यात्रा निकाली गई, जिसमें रेलवे स्टेशन का माहौल भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु भक्तों और भजनों पर झूमते नजर आए। श्रद्धालुओं ने बताया कि बीते 44 वर्षों से समिति के माध्यम से नव वर्ष से पूर्व माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया जाता है, ताकि नई ऊर्जा के साथ वर्ष भर समाज व अपने अपने क्षेत्र में सेवा कार्य किए जा सके। जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले प्रत्येक वर्ष सैकड़ों श्रद्धालु भागलपुर से माता वैष्णो की यात्रा करते हैं और पूरे प्रदेश के देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पिछले 44 वर्षों से यह सफर लगातार अनवरत, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के माता रानी की कृपा से सफल होता आया है। मैं भी इस बार श्रद्धालुओं को मैं विदा करने यहाँ पर आई हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सनातन का झंडा बुलंद हो। माता रानी की कृपा समस्त देशवासियों पर बनी रहे। हमारा देश जो अखंड भारत की हम लोग कल्पना करते हैं, पूरे विश्व में हमारा देश सबसे अग्रणी स्थान में खड़ा रहे। कड़ाके की ठंड में मां आनंदी संस्थान ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। भागलपुर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मां आनंदी संस्था की ओर से सैंडिक्स कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर बच्चों, बुजुर्ग और महिलाओं के बीच कंबल एवं सभी प्रकार के गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। इस मौके पर संस्थान के संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि बिहार सहित भागलपुर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कंबल और गर्म कपड़े मिलते ही लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई और उपस्थित लोगों ने संस्था को एक नेक कार्य के लिए धन्यवाद व आशीर्वाद दिया। के प्रारंभ होते ही हमारी संस्था मां आनंदी संस्था के सभी सदस्य जो सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सामाजिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने संस्था के सभी सदस्यों को तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करती हूं। जिस प्रकार से हम लोगों के एक सिर्फ सूचना देने मात्र से सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए बड़े से बड़े और महान से महान कार्यों को अपने बलबूते, अपने बल से, बुद्धि से इतना ज्यादा इसको बहुत ही छोटे कम समय में इसको पूर्ण कर देते हैं। तो सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे संस्था की ओर से जो है गर्म कपड़े, कंबल, नए एवं पुराने दोनों ही कपड़े का वितरण हुआ है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी काफी दूर दूर से लोग आए हैं, कुछ सबौर से आए हैं, कुछ नाथनगर से आए हैं, बाबूपुर से आए हैं। भागलपुर में वेब मीडिया समागम के 7वें स्थापना दिवस का भव्य उद्घाटन। भागलपुर के आनंद उत्सव पैलेस में वेब मीडिया समागम के 7वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन सत्र आज भव्य रूप से आयोजित हुआ, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों, वेब मीडिया प्रतिनिधियों और गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, बीजेपी बिहार मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर, नगर विधायक रोहित पांडे सहित मीडिया जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। अपने संबोधन में अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि डिजिटल पत्रकारिता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, पारदर्शिता और जन सरोकार को मजबूती से सामने लाने का प्रभावी माध्यम बन
चुकी है। वहीं वक्ताओं ने बदलते मीडिया परिदृश्य में वेब मीडिया की जिम्मेदार भूमिका पर भी प्रकाश डाला। जो हमारा है वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वेब मीडिया समागम 2025 का आयोजन किया गया था। 2023 में हमारा पहला आयोजन था, पटना में हम लोगों ने किया था। इस बार दूसरा जो सत्र था ये भागलपुर में करने का एक जो खास मकसद ये है कि जो रिमोट एरिया में हमारे डिजिटल पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं या कहीं भी पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में संगठन को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बनाएं। अगर उनके मन में कहीं भी डिजिटल पत्रकारिता करने के दौरान कोई भी उनके मन में डर है, भय है, संशय का माहौल है, फेक न्यूज, पेड न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें हम अवेयर भी करते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हम लोगों ने भागलपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमारे वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आज 7वां स्थापना दिवस समारोह भी है। आप देखेंगे कि देश के कई मीडिया दिग्गज हम कह सकते हैं वो आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अभी कई सत्र अभी बाकी हैं, अभी हम लोग दूसरे सत्र में हैं, बौद्धिक सत्र चल रहा है। कई जो अमर उजाला हैं उनके संपादक हैं, जो प्रवीण झा जी हैं, बिहार झारखंड पंजाब केसरी के हमारे संपादक हैं, संजय द्विवेदी जी जो हमारे WJSA के चेयरमैन हैं, कई सारे। नाथनगर के प्राथमिक विद्यालय में बड़ी चोरी। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका खुलासा उस समय हुआ जब विद्यालय की रसोईया पहुंची और मुख्य गेट का ताला टूटा पाया। निरीक्षण में मिड डे मील योजना के करीब 6 कुंतल चावल, 3 बेंच, 1 कुर्सी, बाजा मशीन, माइक सेट, स्पीकर और कक्षाओं के ताले चोरी होने की पुष्टि हुई। विद्यालय के प्रभारी सह वरिष्ठ शिक्षिका करुणा कुमारी ने स्थानीय थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द खुलासे और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर की हूँ। यहाँ जो कल रात में जो है चोरी हो गई है, तो मेरे यहाँ विद्यालय से जो है ना 6 कुंटल चावल और रेडियो का जो मशीन रहता है बाजा बजाने वाला वो चोरी हुई है। और पूरा ये देखिए कागज का कॉपी सब बिखार कर रख दिया है। ड्रॉवर का जो है सब चीज खोल खाल कर रख दिया है, टेबल का और गोदरेज उदरेज सब ताला तोड़ दिया है। तोड़कर 6 कुंटल जो है चावल कोठी में था वो निकाल लिया है। पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है कमरा खोल खाल कर। और मेन गेट का ताला भी वो भी तोड़ दिया है। बाहर में डेस्क भी 3 डेस्क भी चुराया है और कुर्सी भी एक लेकर गया है। अब पूरा ताला तोड़कर सब चीज कर दिया है। मेन भी गेट का ताला जो था 2 तोड़ा है और अंदर का भी तोड़ कर घुसा है। कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ता है ये? मधुसूदनपुर नाथनगर में पड़ता है। सड़क निर्माण में अनियमितता पर विधायक का सख्त रुख। भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के प्यालापुर सरकंडा रोड पर चल रहे सड़क ढुलाई कार्य में गंभीर अनियमितता सामने आई। विधायक मुरारी पासवान ने औचक निरीक्षण के दौरान मदर इंडिया कंपनी द्वारा किए जा रहे निर्माण में गुणवत्ता, सामग्री और तकनीकी मानकों की खामियां बताई, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। मौके पर ही कंपनी प्रबंधक को फोन पर फटकार लगाते हुए विधायक ने चेतावनी दी कि सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई और कानूनी अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स से हो रहे कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और मामले को विधानसभा में उठाकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी। आज आप राजगांव पंचायत के राजगांव में हैं और यहाँ पे आपने निरीक्षण किया सड़क निर्माण का, तो क्या कुछ पाया, क्या कमियां देखी यहाँ पे? ऐसा है कि ये अपना मदर इंडिया का बहुत सारा कंप्लेन मिल रहा था मेरे पास। दियरा में भी कई एक जगह रोड बनाया है, रोड का गिट्टी उड़ना शुरू हो गया। इससे पता चलता है कि इस कंपनी के द्वारा जो काम हो रहा है एकदम लो क्वालिटी का हो रहा है। तो क्वालिटी सुधारने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हमको भागलपुर में बैठक ही है मेरा, अभी 2 बैठक है। बैठक को छोड़ करके इस ओर आना पड़ा हमको, और इस ओर देखे तो वही काम जो हो रहा है एकदम लो क्वालिटी का हो रहा है। दियरा में भी काम किया है, लो क्वालिटी का हुआ है। इन लोगों से बात करके जेई को बोले कि आप अपने काम में सुधार कीजिए, ये सारा जो बढ़िया मटेरियल है तो उसको लाइए। बालू जो दे रहे हैं, बालू में भी ठीक ठाक होना चाहिए। बालू में भी कहीं मिट्टी क्या 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 आ रहा है, तो चलिए जो भी हो मोटा पतला थोड़ा होता है, लेकिन गिट्टी की क्वालिटी होना चाहिए। और सीमेंट और बालू में जो मिश्रण होता है, गिट्टी का जो मिश्रण होता है, उसका जो एस्टीमेट होता है वो ठीक होना चाहिए। अमरपुर के बैजूडी में अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सकों को मिला अत्याधुनिक सर्जरी प्रशिक्षण।
अमरपुर प्रखंड के बैजुडी गांव में अमेरिका के सुप्रसिद्ध पशु चिकित्सक एवं मेडिकल कॉलेज ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर शांति भूषण झा ने अपने पैतृक आवास स्थित विंकेड स्कूल फाउंडेशन परिसर में ऑर्थोपेडिक्स व सर्जरी का अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, नेपाल सहित भारत के कई राज्यों से आए पशु चिकित्सकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान टूटी हड्डी जोड़ने, आधुनिक सर्जरी तकनीकों और व्यवहारिक अभ्यास पर सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही डॉक्टर झा ने बताया कि उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा भारत के पशु चिकित्सकों तक पहुंचाना है। यह 2.5 दिवसीय कार्यक्रम प्रमाण पत्र वितरण के साथ संपन्न होगा। ये प्रशिक्षण जो हो रही है थोड़ा इस विषय में बता दीजिए, क्या प्रशिक्षण है ये? ओके, मेरा नाम शांति भूषण झा है। तो यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है हमारे गांव बांका में, बैजुडी में। ये है ऑर्थोपेडिक्स का प्रशिक्षण। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक बोन मॉडल है, ठीक है ना। पशु जो है हमारे, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए और भी बाकी, उनका जब पैर टूट जाता है तो यहाँ अच्छे तरीके से जो है कैसे उसका इलाज किया जाए। फॉर एग्जांपल प्लेट लगाना है या इंटरलॉकिंग नेल लगाना है, दैट्स व्हाट वी डू। हम वही करने आए हैं यहाँ पे। उसका ही प्रशिक्षण है, वो 2.5 दिन का होता है। इसमें किस किस जगह से आए हैं डॉक्टर साहब? सो ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष से आए हैं। कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, नेपाल है, सिडनी से आए हैं, 2 लोग नेपाल से आए, 1 लोग सिडनी से आए हैं। और कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, जम्मू, आसाम, बिहार से 3-4 लोग, और भुवनेश्वर से आए हैं, उड़ीसा से। तो तरह तरह के ये लोग सब सर्जन्स हैं, कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, वो भी आ रहे हैं। ये आपकी सोच क्या है? आप अमेरिका से यहाँ आते हैं, यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, इसके पीछे सोच क्या है? हाँ, इस सोच का नाम है TTP, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का पर्पस है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ मैं, मतलब जो मैं वहाँ सीख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे भारतवासी भी यहाँ सीखें। सो मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन हूँ जो US में प्रैक्टिस करता हूँ। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक्स का।